बाद उन्हें जो ऑफर आया वो एम्स और साथ में आपके अपोलो 2 जगह से, वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विस दी, सोशल सर्विस बहुत दी उन्होंने। आज सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो पूरा एनबी शॉपी का जो फ्रेंचाइजी का मॉडल है वो इस समय मीनाक्षी यादव जी को, नेटवर्किंग का पार्ट मैं देखता हूँ, और बैकएंड सपोर्ट आज भी अभी 2 ट्रक निकले हैं, एक कल और एक आज, 2 नई फ्रेंचाइजी हमारी, एक छत्तीसगढ़ और एक इस समय ऑन द वे है आसाम के लिए, और पूरा का पूरा ऑपरेशन मीनाक्षी में। ये पावर एक फीमेल होते हुए उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने उन्हें सपोर्ट किया, और आज ये है कि मिसेस दिल्ली 2019 हुई है। कहते हैं करने पे आ जाओ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और नहीं करना हो तो बहाने ला के बच्चे रो रहे है ना, खास तौर से माता बहनों के साथ में समस्या होती है। रोज की एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है उनके सामने, कल क्या बनाना है, होता है ना, एक सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या होता है कल क्या बनाना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए हो, क्योंकि हस्बैंड क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। एनबी शॉपी ने इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से देखा। थोड़ा बड़ा समझने की बात, मैंने इस कंपनी को बनाने से पहले मैं ये बनाऊंगा 2 साल का पॉस्ट लिया था। पॉस्ट मतलब ब्रेक जिसे कहते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सन 2001 में मैंने स्टार्ट की थी एज ए लीडर के रूप में, और यहीं से मुंबई से ही स्टार्ट हुई थी। मुझे मुंबई में ही किसी ने प्लान दिखाया था। सन 2001 में मैं एक्सपोर्ट का काम कर मुंबई के अंदर, और मेरा नागपाड़ा में 2 कारखाने चल रहे हैंड एम्ब्रॉयडरी से, तो उसका कारीगर हूँ मैं पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी का, हैडल मास्टर, धागा मास्टर, जो हमारी माता बहनें पहनती हैं, लहंगा, चुन्नी, साड़ी, सूट कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो काम मैं करता हूँ। लेकिन किसी ने मुझे बैठा दिया ऐसे ही जैसे आपको बैठाया है, कौन कौन पकड़ के लाया किसको बाजू में कोई लाया होगा ना, किसी ने बुलाया होगा कि आओ कुछ है, तो ऐसे किसी ने मेरे को बुला लिया जबरदस्ती पकड़ के, अरे तू आ तो जा, देख लेंगे बाद में क्यों, चल भाई ठीक है आ जाता। एमडे का प्लान उस समय में वहाँ पे चल रहा, और किसी ने मुझे एमडे की मीटिंग में बैठा, तो लास्ट में बैठा हुआ था, वहाँ से इधर जो स्पीकर थे उनको सुन रहा था मैं। लास्ट में बैठने के बाद भी बत्ती जल गई थी दिमाग की, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम कर रहा था, और एक्सपोर्ट के काम में पंगा क्या था कि चाइना इंटर कर चुकी थी उस समय तक, तो जो काम हम हाथ से 8 घंटे में करते थे वो काम वो 1 घंटे में करके देते थे। तो जमीन आसमान का प्राइस में फर्क आ रहा, बिजनेस डाउन होने लगा। जब ये देखा कि यार ये बिजनेस तो बड़ा गजब का बिजनेस है, यहाँ घूमने फिरने को भरपूर मिलेगा, अभी आया ना दिल्ली से, घूम लिए यहाँ पर। कल सर के साथ हम लोग कुलाबा के अंदर एक होटल है, ताज होटल, तो बात थी कि सामने गेटवे ऑफ इंडिया पे जाना है घूमने, तो घूमने क्यों जाना है, वहीं ठहर जाना, सुबह उठ के वॉकिंग कर लेंगे वहाँ पर, तो होटल में वहीं रुक गए, ये हुआ ना घूमना। तो ये चीज़ बड़ा पसंद आई मुझे इस इंडस्ट्री में कि किसी भी जगह आपको घूमने जाना है तो वहाँ 2 लोगों को ढूंढ लो, ऐसे लोगों को जिनको बिजनेस की तलाश है, जिनको पैसे की तलाश है। अब आज के डेट में बहुत आसान हो गया है आपके लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ आसान हो गया। आप फेसबुक चलाते हैं आप लोग, तो फेसबुक पे 5000 उसने फ्रेंड बनाने का मौका दिया है आपको, कितने हैं 5000 है ना। तो किसी भी स्टेट में जिसमें चाहें उस स्टेट में जाकर आप अपने दोस्त बना सकते हैं, और उससे हल्की हल्की जब आप मैसेंजर पे बात करना शुरू करते हैं, अगर सामने वाला रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है तो बात शुरू हो जाती है और आपके रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, आप चलते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिलसिला मुझे समझ में आया, और उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी थी इस इंडस्ट्री में, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो 12th क्लास से ऊपर पढ़े, 12th से ऊपर, एक दूसरे को देख लो आजू बाजू जरा, मैं देख इसलिए लो कौन कौन नहीं उठा रहा है,
उसकी वजह बताऊंगा फिर। अच्छा, कितने हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया? क्या बात है। अभी अगर हम देखें तो 12th और ग्रेजुएशन के बीच का जो फर्क है वो यही आपके इस पे दिख रहा है, करीबन 60 से 70% का दिख रहा है आप ही लोगों के बीच में। और ये पूरे भारत की समस्या है, हमारी अकेले की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग परिवार सबसे ज़्यादा है और पढ़े लिखे थोड़े कम है। कम इसलिए है कि जिसके पास पैसा है वो सही मायनों में अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, और जिसके पास जिम्मेदारियों का भाव आ जाता है नहीं पढ़ा, तो फिर आगे पढ़ाई छोड़ देते। अब ऐसी समस्या थी कि मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री एजुकेशन मांगती नहीं। क्या आप लोगों से जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एडमी शॉपिंग कौन जुड़ा हुआ है? सब जुड़े हुए हैं। क्या बात है, आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या मिश्रा जी ने आप लोगों से कोई डिग्री मांगी? नहीं मांगी क्या? विदाउट डिग्री आपको डिग्री से ज्यादा देने की बात बोलिए की। भाई 1.5 लाख रुपए किसको आता है आज की डेट में? 1.5 लाख की इनकम किसको आती है? क्या एक चपरासी को आती है? क्लर्क को आती है? मैनेजर से जब ऊपर क्रॉस करेंगे आप तो एक IAS PCS की जो सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी, वो 1.5 लाख कितनी है? और आपको पता है कि IAS PCS साल में सिर्फ 180 लोग ही निकलते। कितने कमाल की बात है। और वहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो सालों साल सिर्फ इस काम को करते रहते हैं पूरे एफर्ट के साथ, मतलब एक बंद रूम में रहते हैं, माता पिता का पूरा भरपूर पैसा खर्च करते हैं और अपने आप को भी पूरा देते हैं, उसके बाद में भी वो सेलेक्ट नहीं, भरपूर पैसा लगाया जाए।